नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात और आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बात करेंगे यूपी के हाथरस गैंगरेप केस में बरपे सियासी हंगामे की। हमारे दो रिपोर्टर विपनेश माथुर और राहुल प्रकाश सीधे हाथरस से हमारे साथ बने हुए हैं, जिनकी दमदार रिपोर्टिंग के कारण पीड़िता के गांव में मीडिया को जाने की इजाजत मिली। दोनों रिपोर्टर से जानेंगे हाथरस क्यों बन गया है सियासी दलों का अखाड़ा, क्यों पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम पर सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि हम पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम में लगातार डटे रहेंगे। दरअसल हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का गांव सियासी पार्टियों के लिए एक अखाड़ा बन चुका है और लगातार इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़िता के गांव पहुंचा। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं को गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा शांत ना होता देख पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। वहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी गांव के लिए पैदल ही निकल पड़े। ससनी में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद वो और उनके समर्थक आगरा, अलीगढ़ और हाईवे से होते हुए पीड़िता के गांव के लिए निकले हैं। यानी दिन भर पीड़िता के गांव में सियासी सरगर्मी बनी रही। पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम सियासत के आगे अब पौनी नजर आने लगी है। राष्ट्र की बात में आज न्यूज़ 24 सवाल उठा रहा है कि हाथरस की लड़ाई पर आखिरकार सियासत इतनी क्यों हो रही है और पीड़िता को इंसाफ देने के नाम पर हर दिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ हमने आपको बताया कि जहां ग्राउंड जीरो से यानी हाथरस से विपनेश माथुर बनी हुई हैं, राहुल प्रकाश बने हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से बनी हुई है, हमारे साथ समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ में अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधा रुख करते हैं हाथरस का, जहां हमारी संवाददाता विपनेश हमारे साथ बने हुए। विपनेश, अभी आपसे मैं ताजा अपडेट लेना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से एक तरफ न्यूज़ 24 ने एक मुहिम शुरू की है कि हमें हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मुहिम दिख रही है सियासत की, रोटियां सेकने की। अभी क्या कुछ आपको विपनेश वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि ये न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी मुहिम है और जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता ये जो है मुहिम खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जिस बात का आपने जिक्र किया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि राजनेता किस तरीके से अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं और ये तमाम अभी जमावड़ा जो देख रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं गाँव में उनके घर पर। और ये एंट्री गेट है जहां पर ये तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाना चाहती हूँ। तमाम कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का इंतजार किया जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद अभी परिवार से मुलाकात करके लौटने वाले हैं। काफी देर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि अभी तो माहौल शांत है। पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, राजनीतिक अखाड़ा हाथरस को बनाकर रख दिया है। यहाँ पर सभी को मिलकर बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी, प्यार से मांग करनी थी, लेकिन यहाँ पर बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और उनके पीछे चली आती है उनकी भीड़। तमाम उनके कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए, यही हम नहीं चाहते थे, लेकिन जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो अब सच साबित हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे और सुबह से नारेबाजी की थी और यहाँ पर तमाम राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। किसी को पीड़ित परिवार के इंसाफ की नहीं पड़ी है, मात्र न्यूज़ 24 ने ये बेड़ा उठाया और आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो तस्वीरें सीधे सामने आ रही है उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मूल मुद्दा है इस देश का, कि इस देश की बेटियां आखिरकार सुरक्षित क्यों नहीं है। जब वो घर से निकले हैं तो वो क्यों खौफ और डर महसूस करती हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं कि सियासत होती है, होता है, लेकिन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं और मैं सीधा रुक करूंगा समीर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। समीर जी, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जब से हाथरस की घटना हुई है तब से सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें,
हर जगह लापरवाही, मिसमैनेजमेंट इतना देखने को मिला है कि हजारों सवाल खड़े होते हैं। क्यों इतना हंगामा बरपा है? क्यों अभी तक हाथरस पीड़ित के जो परिवार वाले हैं वो डर रहे हैं, खौफ में हैं, साए में हैं? आखिर क्यों उन्हें सरकार भरोसा नहीं दे पा रही है? समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 में चुनाव हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, अपराध और बलात्कार की घटनाओं पर कहा था। उस पर निरंतर वो कायम है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध घटा भी है और बहुत सारी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा भी मिली है और पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिला है। रही बात हाथरस की, तो हाथरस के अंदर विपक्ष सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए ऐसे घटनाओं में भी राजनीति कर रही है। विपक्ष को ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष पे आप ठीकरा फोड़ देंगे समीर जी? सिर्फ विपक्ष पे ठीकरा फोड़ देंगे? जिस बेटी का अंतिम संस्कार उनकी परिवार के इजाजत के बिना कर दिया गया, जिस परिवार को 3 दिन तक मीडिया से दूर रखा गया, क्या उसके लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है? देखिए, विपक्ष इस नाते जिम्मेदार है कि विपक्ष ने जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना काम किया, विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार से इस मामले को ट्विस्ट किया, झूठ बोला, फर्जी फरेब करके मिसमैनेज किया, वो इस बात का गवाह है कि विपक्ष बलात्कार के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राजनीति करना चाहता है। विपक्ष कोई भी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं अपना रहा। अखिलेश जी, आपका जवाब चाहूंगा। सीधा आरोप आप पे लगा रहे हैं। दावे के साथ कर सकता हूं। अखिलेश जी, सीधा आप जवाब दें। देखिए, आरोप का आधार होना चाहिए। बीजेपी के पास कोई आधार तो है नहीं। इनको रटा रटाया आके एक बता जाता है, वो अपना शुरू कर देते हैं। हंसी आती है इन लोगों के आर्गुमेंट्स पे। आप देखिए, कई घटनाएं हुई उसी दिन, 3-4 घटनाएं हुई, लेकिन इसी घटना पे क्यों इतना बवाल हो रहा है? क्योंकि जो घटना होती है, उस घटना के बाद यदि प्रशासन और सरकार त्वरित गति से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाइयां करने लगे तो पीड़ित का भी रोष घटने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि सरकार हमारे साथ निष्पक्ष न्याय कर रही है। समाज का भी गुस्सा घटने लगता है और नेताओं जो चलो सरकार निष्पक्ष भूमिका निभा रही है, लेकिन यहां सबका गुस्सा क्यों उबाल पे है? क्योंकि यहां पे इस सरकार ने कभी भी 1 मिनट के लिए भी निष्पक्ष भूमिका न निभाई, न पारदर्शी भूमिका निभाई, न त्वरित भूमिका निभाई। परिवार के जनों का FIR नहीं लिखा जाना, उसका रिपोर्ट तरह तरह के बताना, झूठ बोलना प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में DM और अधिकारियों द्वारा धमकाया जाना, रातों रात जो हमारी संस्कृति है उसके अगेंस्ट उसका फ्यूनरल कर देना, DM को धमकाते हुए देखा जाना, उसके बाद अभी भी। तो ये सारी शंकाएं जन्म दे रही हैं और इसीलिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस सरकार ने अगर निष्पक्ष भूमिका त्वरित गुस्सा है, आक्रोश है अखिलेश जी, गुस्सा है, आक्रोश है। और पूरे देश में किस देश की बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा? और हम बार बार ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां जब घर से निकलें तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। जब वो घर से निकलें तो उनके पिता, उनके भाई बिल्कुल डर में ना रहें कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ है, जो बलरामपुर में हुआ है एक बेटी के साथ। और हम यही सवाल उठा रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है देश की बेटियों की सुरक्षा का, कहीं वो सियासत में दबके ना रह जाए। अब मैं सीधा रुक करूंगा ग्राउंड जीरो, जहां हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सीधा रुक करूंगा मैं आपका, और राहुल आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब देखकर सियासत भी वहां पर शुरू हो गई है, क्योंकि बात होनी चाहिए थी बेटियों की सुरक्षा की, बात होनी चाहिए थी कि कौन जिम्मेदार है उस बेटी का जिसका अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों के बिना कर दिया गया। अभी क्या आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? अरे गाड़ी कहाँ लगी? इस गाड़ी को पीछे करो, गाड़ी पीछे ला, पीछे गाड़ी पीछे। चलिए राहुल से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है, लगातार वहां पर लाठी चार्ज हो रहा है। यही वजह है कि हमारे संवाददाता एक एक तस्वीर आप तक वहां पर पहुंचा रहे हैं। जूही सिंह, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा और सीधा सवाल, और मेरा कड़ा सवाल आपसे यही है कि जब ये घटना मीडिया में आई,
जब ये घटना तमाम मीडिया के लोगों ने इसे मुहिम बनाया, तब क्यों समाजवादी पार्टी जागी? इससे पहले इस मुद्दे को लेकर कोई बयान आपकी तरफ से क्यों नहीं आया? अब आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं। सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि क्या सिर्फ सियासत के लिए मुद्दा विपक्ष चाहता है? रवि जी, महिलाएं हमारे लिए सियासत की चीज नहीं है और हमारे सारा संगठन, अतुल प्रधान, हमारे सारे स्थानीय नेता शुरू से हाथरस में बहुत शांति से पीड़िता के साथ और उसके परिवार के साथ खड़े थे, जैसा कि एक जिम्मेदार विपक्ष करता है। फिर भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्यता, गैर जिम्मेदारी देखिए, असत्य देखिए कि इन्होंने 14 तारीख से लेकर जब तक उस पीड़िता की मृत्यु नहीं हो गई और उसके बाद जो उसका दाह संस्कार हुआ, सारे तथ्य जो सामने निकल गए, जो बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो एक छावनी के रूप में हाथरस को तब्दील कर दिया। वहां ना विपक्ष जा सकता था, ना मीडिया जा सकता था। आपकी मुहिम के साथ हम भी हैं, हमारी कोई गलती हो तो जरूर बताएं, लेकिन न तो हम रोटियां सेक रहे हैं, ना राजनीति कर रहे हैं, पर जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के जयंत चौधरी, एक वरिष्ठ नेता, आप वीडियो देख रहे हैं, वो वहां गए, लोगों से मिल रहे थे, पत्थरबाजी हुई, फिर आपने प्रशासन ने पूरा लाठीचार्ज कर दिया। आज कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, कहने को जरूर कह सकते हैं कि क्यों विपक्ष वहां गया, लेकिन अगर विपक्ष वहां नहीं जाता, अगर मीडिया वहां नहीं जाती, तो क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दबा नहीं देती, जो दिखाई दे रहा है? मीडिया तो वहां शुरुआत से ही मौजूद था। हम कह रहे हैं कि जब मीडिया ने यह मुद्दा उठाया है, तब विपक्ष वहां पर पहुंचा है। और मेरा सवाल तो सीधा आपसे है, अखिलेश यादव कहां हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां मिलकर आ गए हैं। अखिलेश यूपी में रहकर उस पीड़ित परिवार से मिलने अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? रवि जी, कोई जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल। बिल्कुल आपकी मुहिम है, हम आपके साथ हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी मीडिया से कोई न मेरी कंपटीशन है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं क्योंकि बहुत ही हाथरस अपने ठीक है जूही सिंह जी, अब सीधा रुक करेंगे हाथरस का, जहां मेरी सहयोगी विपनेश माथुर बनी हुई है। विपनेश, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, गांव में हंगामा बरपा हुआ है, लाठियां बरस रही हैं। जिस गांव में बेटी की सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी, जिस गांव में बेटी के न्याय की बात होनी चाहिए थी, वहां सियासत नजर आ रही है, लाठियां नजर आ रही हैं। क्या कुछ देख पा रही हैं अभी आप वहां पर ग्राउंड जीरो से? ये बहुत दुखद है रवि, अपने आप में, जहां पर बेटी के इंसाफ की बात होनी थी, न्याय की बात होनी थी, हर हिंदुस्तान की बेटी के साथ न्यूज़ 24 खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ की सियासत, यहाँ की पार्टियां, यहाँ के नेता, जिनको खड़ा होना चाहिए समाज के साथ, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की पुलिस को, लेकिन वही खड़े हुए नजर नहीं आ रही। ये अपने आप में शर्मसार है और बेहद दुखद है। और यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के आने का इंतजार किया जा रहा है। वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं और चाहते क्या है। बोलिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मामले को राय है। प्रशासन हर बार जो है, प्रशासन बड़े भाई को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? जब एक बहन के साथ में अपनी बहन से मिलने बड़े भाई आए, तो एक भाई को बहन से मिलने के लिए क्यों रोका जाता है? रात के 2 बजे 3 बजे एक बहन की लाश जला दी जाती है। कहाँ रोका जा रहा है? अंदर मुलाकात कर रहे हैं वो भाई को सासनी पर रोका गया। क्यों रोका गया? कल भाई को, जिस दिन भाई की बहन की जिस दिन डेड बॉडी आई, उस दिन जो भाई को दिल्ली से उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? इस देश के अंदर संवैधानिक राइट देता है कि एक भाई अपनी बहन से कहीं पर भी मिल सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। जब तक चारों हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और राजा समाज पार्टी पूरी तरीके से इसी तरीके से डटी रहेगी। मांग क्या है आपकी? क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी चाहते हैं चारों लोगों को, जो भी हत्यारे। आप तय करेंगे क्या? हम लोग तय नहीं करेंगे, प्रशासन तय करेगा। जांच होने के बाद तय होगी। साथ दीजिए ना प्रशासन का। ये हंगामा क्यों? प्रशासन का पूरी तरीके से साथ दिया जा रहा, कोई हंगामा नहीं किया जा रहा। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता बहुत संवैधानिक तरीके से खड़ा है और किसी की भी तरीके से कोई भी वारदात नहीं की जा रही है। दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के, कि आप लोगों ने हंगामा मचा रखा है पूरी तरीके से। का एक भी कार्यकर्ता, कोई भी एक भी कार्यकर्ता आतंक मचा रहा नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। किसी भी व्यक्ति ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ता सभी अनुशासन में खड़े हुए हैं। किसी ने भी कोई उपद्रव नहीं करके समाजवादी पार्टी झूठा आरोप लगा रही है भीम आर्मी वालों पर। सब अनुशासन में खड़े हुए हैं, कोई भी उपद्रव नहीं कर रहा। आप खुद देख सकती हैं, एक एक व्यक्ति भीम आर्मी का सब खड़ा हुआ है बिल्कुल अनुशासन में। डीएम की क्या बात कर रहे थे आप? डीएम को तत्काल बर्खास्त किया जाए, डीएम को सस्पेंड भी बर्खास्त किया जाए डीएम को। कि डीएम और डीएम साहब जो, अरे सुनो तो, प्रशासन कह रहे हैं डीएम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मेरी बस यही मांग है, डीएम को नार्को टेस्ट होना चाहिए डीएम का। देखिए, ये
गाड़ियों की मूवमेंट आप देख रहे हैं, इस वक्त पुलिस की गाड़ियां कई निकली हैं और ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर आजाद यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पार्टी के जो लोग हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। रवि, यही हकीकत यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर आता है, बड़ा नेता कोई आता है, तो कार्यकर्ता पहले से डेरा डाल लेते हैं और यहाँ पर डीएम एसडीएम ने पूरा डेरा डाला हुआ है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। लेकिन भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि डीएम को हटाना चाहिए, डीएम इस तरीके से बयान कैसे दे सकते हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी तक डीएम को निष्कासित क्यों नहीं किया गया है, डीएम पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, क्यों डीएम को बचाया जा रहा है। और साथ ही बीजेपी के जो विधायक आज सुरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया था वो अपने आप में बेहद शर्मसार है, उन पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन जो बड़ी जानकारी रवि लखनऊ से सामने निकल कर आई थी कि योगी सरकार डीजीपी को हटा सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यानी कि इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस केस में शुरुआत से लेकर अब तक जो है लूपहोल्स रहे हैं और पूरी तरीके से खामियां रही हैं, सिस्टम की कमियां रही हैं और इसीलिए इतने बड़े कदम हटाए गए हैं। एसपी डीएसपी को हटा दिया गया लेकिन अभी तक डीएम को नहीं हटाया गया, विधायक पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है रवि, और न्यूज़ 24 लगातार अपनी मुहिम को जारी रहेगा जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि इसी तरीके के बयान, इसी तरीके का माहौल जो है आरोपियों को बढ़ावा देता है। ये अपने आप में सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। ठीक है विपनेश, आप बने रहे, मैं सीधा रुख करूंगा मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का, जो सीधे अभी हाथरस पीड़िता के घर के बाहर वहां पर मौजूद हैं। राहुल, मैं सीधा रुख आपका कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं गांव के बाहर काफी हंगामा मचा हुआ है, लाठी चार्ज हो रहा है। अभी क्या हलचल आपको वहां पर ग्राउंड जीरो से देखने को मिल रही है? क्योंकि तमाम सियासी लोग, सियासतदान वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो डर है, जो खौफ है, वो अभी भी बना हुआ है। देखिए, मैं अभी पीड़ित के घर पे मौजूद हूं और उसके घर के बाहर ही हूं। अभी चंद्रशेखर यहां पहुंचे थे, परिवार से बात करी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो परिवार को ये कहते रहे कि परिवार मेरा यहां नहीं रहेगा, वो मेरा परिवार है, मैं उनको अपने साथ लेकर ले जाना चाहता हूं। यानी परिवार को इस बात का डर है कि उनको यहाँ खतरा है। ऐसे में चंद्रशेखर ने ये कहा है उनको कि वो उनको अपने साथ ले जाएंगे और यही नहीं, अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उनको सिक्योरिटी दे, यानी उनको सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच न करके वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं और वो भी कोई रिटायर्ड जज उसकी जांच करे। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पिता के साथ करी और खुद बैठे, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि परिवार उनके साथ जाना चाहता है। यानी पूरा परिवार, जो पीड़ित परिवार यहाँ है, उनको खतरा है और उस खतरे को देखते हुए या तो सिक्योरिटी दी जाए या मेरे साथ परिवार को भेजा जाए, मैं उनको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक है, ग्राउंड जीरो से हमारे समाचार राहुल प्रकाश लगातार आपको एक अपडेट दे रहे हैं और अपडेट अभी की यही है कि अभी भी पीड़ित का परिवार जो है वो डरा हुआ है। और हम यही सवाल देश के सियासतदानों से पूछ रहे हैं कि सियासत हो रही है, सीबीआई जांच का फैसला ले लिया गया है, लेकिन अभी तक उस बेटी का पिता डरा हुआ क्यों है? इस सवाल पे हम लौटेंगे क्योंकि तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए राष्ट्र की बात में उनसे ये सवाल करेंगे। तो ब्रेक के बाद राष्ट्र की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार न्यूज़ 24 पर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी मुहिम लगातार ये जारी रहेगी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक खबर जो है वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करूंगा समीर सिंह, जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। समीर जी, सीधा सवाल आपसे। और जब हम बात कर रहे थे विपनेश से, तो तमाम लोग वहां पर सवाल उठा रहे थे कि छोटी मछलियों पर आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन डीएम साहब पर कार्रवाई कब होगी? ये वो डीएम है जो परिवार को धमका रहे थे, ये वो डीएम है जो काफी बेशर्मी भरा बयान दे रहे थे कि आपकी बेटी अगर कोरोना से मर जाती तो क्या होता। उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए रवि जी, मैंने पहले भी कहा है और मैंने क्या, हमारी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके कहा था कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी नहीं बचेगा और सख्त से सख्त सजा देंगे। मैं डीएम की बात नहीं करता, इस मामले में एसआईटी जांच हो रही, प्रारंभिक रिपोर्ट पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। डीएम होंगे, कमिश्नर होंगे, आईजी होंगे, डीआईजी होंगे, डीजीपी होंगे, कोई भी होगा, जो भी दोषी होगा इस प्रकरण में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले भी कई घटनाओं में यह सिद्ध करके दिखाया है। 3 साल 8 महीने की सरकार में उन्होंने ये कहा था कि मैं आपका जवाब लूंगा, बाकी मेहमानों से आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हाजिर होऊंगा क्योंकि ये मुहिम लगातार न्यूज़ 24 पर जारी है।
तो राष्ट्र की बात में लगातार न्यूज 24 की मुहिम जारी है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना है। बलरामपुर की जिस तरह से वो घटना हुई है उस बेटी को भी इंसाफ दिलाना है। सिर्फ एक गांव की बात नहीं हम कर रहे हैं, पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर हो रही है तो सिर्फ सियासत। बेटियों के मुद्दे पर, बेटियों की सुरक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है। सीधा रुख करूंगा अखिलेश जी आपका। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस तो पहुंच गए, लेकिन बलरामपुर पे कोई बयान सामने नहीं आया। वहां क्यों नहीं गए? ये सब कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। देखिए, वहां आप क्यों नहीं गए, इसका कारण है क्योंकि हाथरस के दबाव के चलते वहां पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी। घटना हुई, नहीं होनी चाहिए, हमारा डेलीगेशन गया था, और यहाँ पे आज भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आपने उसके परिजनों को सुना, आपने खुद बताया कि उसका परिवार डरा हुआ है, कहीं बाहर जाना चाहता है या सुरक्षा चाहता है। क्यों डरा हुआ है आज की तारीख में भी? क्योंकि जो लोग उसको डरवा रहे थे, जो जिलाधिकारी वो अभी वहीं बने हुए, जो एसडीएम वो वहीं बने हुए, जिन लोगों ने रात के अंधेरे में सौदा किया लखनऊ के उन अधिकारियों के आदेश पे, वो अधिकारी लखनऊ में अभी वहीं बने हुए हैं। तो डरेगा नहीं क्या परिवार? यही तो आरोप आप पर, यही तो आरोप अखिलेश जी, यही तो आरोप, यही तो आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप पर लगाए थे कि जहां कैमरा होता है, जहां मीडिया का ज्यादा जमाव रहा है, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं। जनाब, ये जब वहां पे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कांग्रेस की, तब किसी मीडिया वाला वहां गया भी नहीं था। ये तब वहां शुरू भी नहीं हुआ था। दिल्ली में जब एडमिट हुई तब से हमारे नेता, और जैसे उसकी डेथ होने की सूचना आई वैसे ही हमारे नेता, वरिष्ठ नेता इस पे आने लगे और बात करने लगे और जाने की बात करने लगे। उसी दिन मीडिया एक्टिव हुआ। मिलकर ही षड्यंत्र किया था। ये सिर्फ ये जो हथनी मरने पे, एक हथनी मरने पे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता आ जाते थे। ये भी बता दीजिए ना। इन्हें बंद करिए, इन्हें म्यूट करिए, इन्हें म्यूट करिए। 50 लाख रुपए किसने देने की बात की? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ नोक-झोंक पे ये मुद्दा ना रह जाए। सीधे तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को बलरामपुर से दिखा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। थोड़ी देर पहले ये वहां पर पहुंचे थे। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव वहां पर बने हुए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 24 की मुहिम यही है कि देश की हर बेटी को इंसाफ मिले जिसके साथ भी गलत हुआ हो। देश की हर बेटी जब घर से निकले तो वो सुरक्षित महसूस करे। सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, अभी क्या कुछ हलचल आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि हाथरस में मीडिया का जमाव रहा है, तमाम सियासतदान वहां पर पहुंच रहे हैं। बलरामपुर में क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, 30 सितंबर को सबसे पहले न्यूज़ 24 ने बलरामपुर की पीड़िता की खबर दिखाई थी, आपको याद होगा, और उसके बाद तत्काल बाद इसमें कार्रवाई हुई थी। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। 2 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं, कुल 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए थे। उनकी गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की जा रही थी। आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार दोनों ही यहाँ पर पहुंचे थे, और पहले उन्होंने गेस्ट हाउस में बलरामपुर की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बैठक की, और उसके बाद सीधे गैसड़ी गाँव गए, जहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से बातचीत की और उनसे पूछा कि वो जो पुलिसिया कार्रवाई उससे संतुष्ट है या नहीं है। पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो लोग भी दोषी उन सबको गिरफ्तार किया जाए। सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि इसमें जो लोग भी इसमें दोषी उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और उसके बाद एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और अवनीश अवस्थी दोनों ने ही यहाँ पर मीडिया से भी मुखातिब हुए, हम लोगों से भी बातचीत की, और उन्होंने कहा, भरोसा दिया कि जो भी इसमें गुनहगार है उनको सजा दी जाएगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को भी हम लोग चलवाएंगे। ये भी भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। जो पुलिस तंत्र है यहाँ का, उनका कहना है कि वो जो पीड़ित परिवार है वो चूंकि कार्रवाई से संतुष्ट है, क्योंकि 4 लोगों को इसमें जो मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया जा चुका है। जो बचे हुए जो कुछ और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, और सबको जल्द से जल्द सजा हो सके इस बात का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। और अगर कहीं कोई मदद की जरूरत है पीड़ित परिवार को, तो वो सीधे संपर्क कर सकता है। जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि हाथरस की घटना जिस तरीके से सामने आई और वहां पर जिस तरीके की भारी चूक, या ये कह सकते हैं एक आपराधिक लापरवाही जो है पुलिस की सामने आई वहां पर, उसको लेकर के अब प्रशासन काफी
सतर्क हो गया और इस लिहाज से ही आज यहाँ पर खुद अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार यहाँ पर आए। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और वो चाहते हैं कि जो आरोपी जो लोग भी हैं उनको जो बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, जल्द सजा हो जाए। इसको लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे साथ सरकार की तरफ से कहा गया बनी हुई है, उनसे मैं सीधा सवाल करूंगा, उसके बाद मैं विपनेश की तरफ लौटूंगा। लेकिन जूही जी, आपसे सवाल यही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे लेकिन बेटियां सुरक्षित कब होंगी? किसी के पास कोई एक्शन और प्लान क्यों नहीं है बेटियों की सुरक्षा को लेकर? क्योंकि सवाल आप पे भी उठेंगे। मुझे मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद है, आज भी वो बयान याद है जब वो कहते हैं कि हां, लड़कों से छोटी उम्र में गलतियां ऐसी हो जाती हैं। जब हमारे देश के नेता इस तरह का बयान देंगे तो हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? बयान के बाद हमारा काम भी आपको याद होना चाहिए, चाहे वो 1090 हो, चाहे डायल 100 हो, चाहे महिला सम्मान प्रकोष्ठ हो, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वन स्टॉप सेंटर जहां पर रेप पीड़िताएं, एसिड अटैक विक्टिम जा सकती हैं, चाहे एक पूरा कोष बनाया हमने, रानी लक्ष्मीबाई कोष, जिससे कि असंख्य महिलाएं जिनको इस तरह की यातना का शिकार हुई थी, एसिड अटैक का शिकार हुई थी, सरकार उनको मदद करता था। हमने कठिनाई को माना और बहुत सारे उस पर स्टेप्स उठाए। बलरामपुर भी हमने सुबह ही चिट्ठी लिख दी थी कि हमारा डेलीगेशन जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि सरकार से के लिए कठिनाई न क्रिएट करें, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखें। लेकिन हाथरस में सरकार निष्पक्ष नहीं थी। सरकार ने बहुत सारी ऐसे निर्णय लिए जिससे कि उस बेटी के अधिकार ठीक है, सीधा रुख करते हैं हाथरस का। हाथरस में लापरवाही हुई है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी विपनेश का। विपनेश, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप पिछले 3 दिन से हाथरस में डटी हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब क्या माहौल वहां पर होता है? बिल्कुल रवि, यही बात न्यूज़ 24 लगातार उठा रहा है कि मात्र उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जब तक पुलिस प्रशासन और सिस्टम, सरकार मजबूती के साथ बेटियों के साथ खड़ा नहीं होगा, गरीबों के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक उनको न्याय कैसे मिल सकता है? डीएम इस तरीके का बयान देंगे तो बताइए कि कैसे न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया जाए? साथ ही विधायक जो कि जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, जब इस तरीके का शर्मनाक बयान देते हैं तो कैसे क्यों ना अपराधियों के हौसले बुलंद हो? और साथ ही पार्ट 1 में हमने बात की थी यहाँ पर हाथरस की निर्भया की बेटी का जो मुहिम हमने चलाई है, उसमें पार्ट 1 में सिर्फ इंसाफ की बात हो रही थी। और अभी जिस बात का हमने जिक्र किया था कि जब इसका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा उसमें मात्र सियासत नजर आएगी, तो इस पिक्चर में जो पार्ट 2 शुरू हुआ है इसमें सिर्फ सियासत नजर आ रही है। क्योंकि सियासत इसलिए क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है, राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाया जा रहा है। बेटी की जान चली गई, बेटी इस दुनिया में नहीं है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ तो लाशों पर राजनीति होती है, मौतों पर राजनीति होती है। किसको पड़ी है कि गरीब को न्याय मिले? आज भी थाने में यह स्थिति है कि रसूखदारों की सुनी जाती है, पावरफुल लोगों की सुनी जाती है, और जब एक गरीब अपनी आवाज को लेकर, परेशानी को लेकर पहुंचता है तो उसका चेहरा देखा जाता है, उसकी लंबी कतार में खड़ा कर दिया जाता है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक यहाँ पर देश में ना तो गरीबों को न्याय मिलेगा, ना बेटी सुरक्षित हो पाएगी। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। चाहे अस्पताल हो, चाहे सरकारी कोई दफ्तर हो, या फिर पुलिस स्टेशन हो, वहां पर चाहे अमीर हो, गरीब हो, सभी के एक साथ न्याय होना चाहिए, एक जैसा न्याय होना चाहिए। सरकारों को अपनी सोच को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। यह बहुत जरूरी है हमारे समाज और सिस्टम के लिए। लगातार हम बने हुए हैं क्योंकि हमारे तमाम मेहमान जो है हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम सवाल करेंगे कि क्या सरकारें सिर्फ सियासत करेंगी, कोई एक्शन और प्लान जो है वो देश के सामने नहीं रखेंगे? तो देश की बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए, देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज़ 24 की मुहिम लगातार जारी है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। चाहे वो बात हाथरस की हो जहां पर सियासत शुरू हो गया, हम बलरामपुर की भी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हाथरस से जहां विपनेश बनी हुई है, वहीं बलरामपुर से हमारे साथ मानस हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर रुक करूंगा मैं मानस आपका, क्योंकि लगातार जो है सियासतदान हाथरस तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको बलरामपुर में भी इसी तरह की कोई हलचल देखने को मिल रही है? कोई पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है, सांत्वना देने पहुंचा है?
देखिए, स्थानीय नेता यहाँ पर आए थे। ऐसा मालूम हुआ है कि स्थानीय नेता यहाँ पर कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के भी पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात हुई थी। कल भी जो स्थानीय विधायक यहाँ पर जो रह चुके हैं पंडित सिंह, वो यहाँ पर आएंगे। उनके साथ यहाँ के स्थानीय नेता, एक दो और भी स्थानीय नेता होंगे जो कल पीड़ित परिवार से फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज एडीजी और अपर मुख्य सचिव दोनों से बातचीत हुई है पीड़ित परिवार की। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि हम जो कार्रवाई चाहते थे वो कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम संतुष्ट है। घटना बहुत जघन्य है, लेकिन अब उनकी सिर्फ एकमात्र डिमांड है। वो डिमांड ये है कि जो भी दोषी हैं इसमें उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई करके डे बाई डे हियरिंग उस पर सुनवाई हो और उस पर जल्द से जल्द उनको सजा मिल जाए। इस बात को लेकर के उनकी एकमात्र डिमांड है और उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि वो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। वहाँ पे हर रोज सुनवाई होगी, जिससे इस मामले में जल्द फैसला आ सके और जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त है इसमें, उनको तत्काल और बड़ी सजा मिल सके। इसके ठीक है मानस, आप लगातार वहां पर बने रहें। तो बेशक बलरामपुर में तमाम सियासतदान नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 वहां पहुंचा हुआ है। हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम देश की हर एक बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, सुरक्षा दिलाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर रुक करेंगे हाथरस का, जहां हमारी सहयोगी विपनेश बनी हुई हैं। तो क्या देश की बेटियों के नाम पर सिर्फ सियासत होगी? क्या उनको सुरक्षा कभी नहीं मिलेगी? ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं राष्ट्र की बात पे। हमारे संवाददाता मानस एक तरफ बलरामपुर से हमारे साथ बने, दूसरी तरफ विपनेश हाथरस से हमारे साथ बने हुए। विपनेश, सीधा मैं आपका रुख करूंगा। जो खबर अभी हमें देखने को मिली है कि पीड़ित परिवार ने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बीमार भी पड़े हुए हैं। अभी क्या परिस्थिति है वहां पर? क्योंकि सियासतदान जो है अपनी सियासत करते रहेंगे। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, यही हमारा सवाल है और यही हमारी मुहिम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि न्यूज़ 24 की मुहिम यही है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। आपने देखा कि यहाँ का माहौल गर्मा गया है। इसकी एक ही वजह यह है कि यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है। राजनेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते वो पीड़ित परिवार जो गांव में वहां पर अपने घर में भूखा प्यासा रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। यहाँ तो सिर्फ राजनेता अपनी सियासी रोटियां चमकाने में लगे हुए, सेकने में लगे हुए हैं। आ जाते हैं खाकी का कुर्ता पहन के, सफेद धारण करके कुर्ते को और चमका कर सीधे यहाँ पर नारे लगाने के लिए और कार्यकर्ता अपने नेताओं को खुश करने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि हाथरस केस में पार्ट 2 में जो तस्वीर है वो पूरी सियासत की नजर आ रही है। और अगर राजनेताओं से आप पूछेंगे, बात करेंगे, तो मात्र उनके पास जवाब होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बेटी के इंसाफ की बात कोई नहीं करता है। और अभी ये बात पुरानी हो चली है, तस्वीर पुरानी हो चली है कि जब भी इस तरीके का माहौल बनता है, बेटी की बात होती है, गरीब की बात होती है, तो नेता जब वोट मांगने होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच जब जमीन पे उतरने की बात होती है, उनके साथ खड़े होने की बात होती है, तब वो अपनी सियासत से बाज नहीं आते हैं। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेता सियासत कर रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।